बात कहां फंसी थी इस्लामाबाद में? वो थी ईरान का परमाणु प्रोग्राम। तो अब बात ईरान के उसी परमाणु प्रोग्राम की जो अमेरिका और ईरान के बीच स्थायी युद्ध विराम में सबसे बड़ा रोड़ा है। अमेरिकी राष्ट्रपति ने खुल्लम खुल्ला ऐलान कर रखा है कि ईरान को परमाणु हथियार नहीं बनाने देंगे। ईरान को अपने परमाणु प्रोग्राम पर रोक लगानी होगी। अमेरिका और ईरान के बीच पहले राउंड की वार्ता के विफल होने के पीछे भी ईरान का वही परमाणु प्रोग्राम है। सवाल ये कि अमेरिका और ईरान के बीच परमाणु प्रोग्राम को लेकर के गतिरोध कैसे खत्म होगा? क्या पुतिन के फॉर्मूले पर बात बनेगी? क्या परमाणु हथियार पर ईरान आगे झुक जाएगा? They're going to give up nuclear weapons. They're going to give us the nuclear dust. They're going to do everything that we want to do. And you know what? They're going to go on and maybe have a great country again. But if they don't do that, they're not going to have a country. They're not even going to have a country. अमेरिका यही चाहता है कि ईरान अपने सभी परमाणु केंद्रों पर ताला लगा दे। ईरान की धरती पर यूरेनियम एनरिचमेंट पूरी तरह बंद हो। ईरान अपने पास मौजूद 440 किलो एनरिच्ड यूरेनियम के भंडार को देश से बाहर निकाले और अपने परमाणु केंद्रों का निरीक्षण अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी से करवाए। अमेरिका की कोई भी शर्त ईरान को मंजूर नहीं है। दोनों मुल्कों के बीच यही टकराव की सबसे बड़ी वजह है। इसी टकराव को दूर करने के लिए रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने फॉर्मूला सुझाया है। पुतिन का फॉर्मूला है कि ईरान अपना 440 किलो एनरिच्ड यूरेनियम रूस को सौंप सकता है। रूस अपनी तकनीक से उसे प्रोसेस करेगा और बदले में ईरान के परमाणु ऊर्जा केंद्रों के लिए परमाणु ईंधन के तौर पर ईरान को लौटा देगा। इस फॉर्मूले से ईरान को अपनी बिजली जरूरतों के लिए ईंधन मिल जाएगा और अमेरिका की यह आशंका दूर हो जाएगी कि ईरान एनरिच्ड यूरेनियम से परमाणु बम बनाएगा। रूस का कहना है कि युद्ध को खत्म करने के लिए हर संभव कूटनीतिक और तकनीकी मदद देने के लिए तैयार है। क्रेमलिन के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव के मुताबिक पुतिन का ये प्रस्ताव अमेरिका समेत दुनिया के तमाम मुल्कों के सामने पहले भी रखा गया था। ये प्रस्ताव आज भी लागू हो सकता है, लेकिन अब तक उनके प्रस्ताव को आगे बढ़ाने की दिशा में कोई कदम नहीं उठाया गया। भले ही रूस की तरफ से प्रस्ताव रखा गया, लेकिन ईरान को भी ये प्रस्ताव मंजूर नहीं है। दरअसल ईरान अपने परमाणु प्रोग्राम को अपना अधिकार मानता आया है और यही वजह है कि वो अपने यूरेनियम भंडार को देश से बाहर भेजने के मामले में अब तक कड़ा रुख अपनाए हुए है। इसी कड़ी में ईरान की परमाणु एजेंसी के प्रमुख मोहम्मद इस्लामी ने अमेरिका को सीधी धमकी दी थी। कोई भी ताकत ईरान के परमाणु कार्यक्रम को रोक नहीं सकती और अमेरिका और इजराइल के दावे सिर्फ ख्वाहिशें हैं। ईरान को यूरेनियम संवर्धन का पूरा अधिकार है। वहीं दूसरी तरफ ईरान के विदेश मंत्री का दावा है कि बीते साल अमेरिकी हमले के दौरान 440 किलो एनरिच्ड यूरेनियम नतांज और इस्फहान के उन परमाणु केंद्रों के मलबे के नीचे दबा हुआ है जिन पर अमेरिकी हमले हुए थे। ऐसे में ईरान पर परमाणु हथियार बनाने का बेबुनियाद आरोप लगाकर अमेरिका और इजराइल ने हमला किया था। ईरान का दावा यही है कि भविष्य में होने वाले किसी भी समझौते में परमाणु अप्रसार संधि की शर्तों के तहत नागरिक इस्तेमाल के लिए यूरेनियम संवर्धन के उसके अधिकार को स्वीकार किया जाना चाहिए। मतलब यही है कि ईरान अपने परमाणु प्रोग्राम को रोकने को तैयार नहीं है, लेकिन ईरानी मीडिया में छपी रिपोर्ट के मुताबिक ईरान अपने परमाणु प्रोग्राम को लेकर बीच का रास्ता निकाल सकता है। अमेरिका ने 20 सालों तक रोक लगाने की शर्त रखी है। ईरान 10 से 12 सालों तक रोक लगाने पर मान सकता है। वहीं 440 किलो एनरिच्ड यूरेनियम को लेकर आगे क्या होगा, ये साफ नहीं है। आज तक ब्यूरो।